आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गाजियाबाद से खबर, जहां बैंक के अंदर 10 लाख की लूट हुई है। नंदग्राम क्षेत्र के नूरनगर में बदमाशों ने लूट की है। हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और गाजियाबाद में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की भूमिका भी अब कटघरे में सामने आ रही है कि आखिर बदमाश इतने बेखौफ गाजियाबाद में कैसे हो गए हैं। नंदग्राम क्षेत्र के नूरनगर में बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर बैंक में लूटपाट की है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और उसी के आधार पर अब जांच की जा रही है। पीएनबी बैंक से लाखों की लूट की गई है। हथियार के बल पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पीएनबी बैंक के अंदर घुसकर हथियारों के बल पर 10 लाख रुपए की बड़ी लूट करके बदमाश आसानी से फरार हो गए। हालांकि सीसीटीवी में कैद हुए हैं बदमाश। अब उनकी तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरीके से गाजियाबाद में एक के बाद एक घटना सामने आ रही है, इससे पहले भी दिन दहाड़े घटना सामने आई थी, बीच सड़क पर घटना सामने आई थी, और अब बैंक में घुसकर हथियारों के बल पर 10 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है, जिसके बाद अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे। घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया हम लोगों ने और बताया जा रहा है कि 3-4 लोग थे और यहाँ पर आके कैश काउंटर पे कूद के कुछ पैसे लेकर गए हैं। उसी के लिए हम लोग पूरी छानबीन में लगे हुए हैं। टीमें हमने गठित कर दी हैं और जल्दी इस घटना का नामकरण करा जाएगा। कितना कैश बताया गया? देखिए, तो बैंक मैनेजर भी बता रहे हैं इनके पास कुछ कलेक्शन है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का बैंक है, तो कुछ 8-10 लाख रुपये के आसपास बता रहे हैं। अभी इसकी पुष्टि इन्होंने करी नहीं है। के थाना नंदग्राम क्षेत्र के गांव नूरपुर में, जहां पर आपको दिखाते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की ये एक शाखा है जो गांव में है। यहां पर 4 नकाबपोश बदमाश बैंक के अंदर जाते हैं और लूट की घटना को अंजाम देकर आराम से निकल जाते हैं। अगर आपको दिखाएं तो ये बैंक ऐसी जगह है कि यहाँ पर चारों तरफ घनी आबादी है, लेकिन उसके बावजूद बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाश आराम से यहाँ आते हैं, इसके अंदर घुसते हैं और घुसने के बाद यहाँ पर कैशियर से बैग जो भरा हुआ था नोटों का, उसको लेकर आराम से ही फरार हो जाते हैं। हालांकि घटना का सीसीटीवी सामने आया और मौके पर आईजी प्रवीण कुमार भी पहुंचे हुए हैं। उनकी आप गाड़ी भी देख सकते हैं कि, और आईजी प्रवीण कुमार इस समय बैंक के अंदर मौजूद हैं और अभी अंदर वो तफ्तीश कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं जो बैंक के कर्मचारी हैं उनसे। यहाँ जो लोग हैं, काफ़ी सारे जो लोग हैं ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर ये आप एक ये बताइए कि आपका गांव है। हम गांव की बात करें। ये मेरा पैतृक गांव है और आज तक इतनी बड़ी घटना हमारे गांव में नहीं घटी और गांव में बड़ा आक्रोश है। इतनी बड़ी घटना दिन दहाड़े एक बैंक में लूट हो जाए, ये अपने आप में दुखद घटना है। देखिए, बिल्कुल जो गाँव के जो लोग हैं उनमें काफ़ी रोष है। ये बैंक है, एक ये छोटा सा बैंक है, ग्रामीण बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक की ये शाखा है यहाँ पर। लेकिन बताया ये जा रहा है कि बैंक ने कोई भी यहाँ पर गार्ड नहीं रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं बैंक की भी एक लापरवाही है कि बैंक की लापरवाही ये है कि बैंक में कोई भी यहाँ पर गार्ड नहीं था। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जो लोग हैं यहाँ चारों तरफ आपको दिखाई देंगे, आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जो पुलिस के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी वो मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 10 से 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही 25 लाख की लूट को अंजाम दिया गया था, जो कि पेट्रोल पंप का कर्मचारी था। उसके साथ बदमाशों ने दिन दहाड़े गोविंदपुरम क्षेत्र में हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद सदन में उस मामले को अखिलेश यादव ने उठाया था। जिसके बाद जो प्रदेश के मुखिया थे सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहीं ना कहीं सख्ताई दिखाई और सख्ताई दिखाने के बाद जो गाजियाबाद के पुलिस कप्तान थे उनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी गाजियाबाद में घटनाएं नहीं रुक रही है और इसका साफ तौर पे ये कारण है जो निचले कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें गश्त की तो गश्त भी नहीं कर रहे हैं। इसका साफ जीता जागता सबूत ये है कि दिन दहाड़े बैंक में लूट की घटना हो जाती है और बदमाश आराम से फरार हो जाते हैं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।
तो देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। बदमाश नजर आ रहे हैं, बाइक पर सवार हैं, लेकिन दिन दहाड़े जिस तरीके से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे सहयोगी शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, ये किस वक्त की घटना है और अभी तक कितनी कार्रवाई, कितना जो पुलिस का जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ी है, क्या कुछ पता लग पाया है आरोपियों के बारे में? देखिए, अगर पुलिस की कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस की कार्रवाई अभी वहीं जस की तस बनी हुई है। अभी इसमें कोई भी प्रगति नहीं हुई है। बदमाश, सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद में जो क्राइम की अगर हम बात करें तो जो क्राइम का ग्राफ है वह काफ़ी बढ़ चुका है। और क्राइम का ग्राफ की इस बात से ही माना जा सकता है कि जिस तरीके से उच्च अधिकारियों ने भी माना है कि गाजियाबाद में क्राइम बढ़ा है, और क्राइम बढ़ने के बाद जो गाजियाबाद के एसएसपी हैं पवन कुमार, उन पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन जो क्राइम है उसमें कहीं भी कमी नहीं आई, उसका जो ग्राफ है बढ़ रहा है। तो बदमाशों ने आज जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, 10 से 12 लाख रुपए एक बैंक के अंदर घुस के लूट के चले जाते हैं हथियारों के बल पर। और ये बैंक ऐसी जगह था जहां पर संक्रमण है, जहां पर घनी आबादी है, उसके बीच में ये बैंक है। तो वहां पर अगर माना जाए कि कोई किसी के साथ आराम से घटना देकर निकल जाए तो ये भी कोई स्वाभाविक नहीं है, और माना नहीं जा सकता कि वहां से कोई निकल सकता जा सकता। लेकिन चार बदमाश बैंक के अंदर घुसते हैं, गन पॉइंट पर लेते हैं, और गन पॉइंट पर लेने के बाद वहां से आराम से निकल जाते हैं। लेकिन इसमें बैंक का एक लूज होल ये है कि बैंक ने कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा हुआ था। हालांकि पुलिस की गश्त की अगर हम बात करें तो जो समय समय पर जो बाइक्स है वो वहां से निकलती हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जो उच्च अधिकारियों ने हमें अवगत बताया। लेकिन बदमाशों में दहशत नहीं है। अगर दहशत की बात की जाए तो बदमाश बड़े ही प्यार से वहां पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं। तो मौके पर वहां जो उच्च अधिकारी हैं उसके बाद वो पहुंचने शुरू होते हैं। जो एसपी सिटी हैं निपुण कुमार, वो पहुंचते हैं, और उसके बाद आईजी प्रवीण कुमार, जिन्होंने इस समय गाजियाबाद की जो बागडोर संभाली है, वो पहुंचते हैं। हालांकि जो प्रवीण कुमार हैं वो इस समय काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार भ्रमणशील हैं, जगह जगह पहुंच रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं, थानों के भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन बदमाशों में दहशत बिल्कुल भी नहीं है। और वो दहशत की जो वजह है वो वजह ये है कि जो थाना अध्यक्ष पोस्ट किए हुए थे पूर्व कप्तान ने, जो कप्तान सस्पेंड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बिल्कुल भी इस तरह की भी भावना नहीं है कि क्राइम को किस तरीके से रोका जाए या किस तरीके से इस क्राइम पर काम किया जाए। क्योंकि अगर पुलिस थानों की बात की जाए तो क्राइम पर पुलिस कम काम करती है, और दूसरे काम जो हैं प्रॉपर्टी के जुड़े हुए मामले ज्यादा हैं, उन्हें ज्यादा सुलझाने में विश्वास रखती है। तो क्राइम को रोकने के लिए एक अलग से टीम गाजियाबाद में एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, वारदात सामने आ रही है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, पुलिस को लेकर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शक्ति। उधर लखनऊ में अतिक्रमण पर लगातार एलडीए की तरफ से जो एक्शन है वो देखा जा सकता है। लगातार कार्रवाई जो है वो एलडीए की तरफ से की जा रही है। लखनऊ में जिस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है उस पर बुलडोजर भी चल रहा है। आज भी गोमती नगर जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने अतिक्रमण की हो रही 8 दुकानों को तोड़ा गया है। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, मौके पर पीएससी के जवान भी मौजूद थे। और इस बीच बड़ी खबर बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई अखिलेश शिवपाल विवाद के बीच अखिलेश यादव ने दिल्ली दौरा किया है। अखिलेश यादव ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है और थोड़ी ही देर में लखनऊ के लिए वापस रवाना हो जाएंगे अखिलेश यादव। तो शिवपाल यादव की नाराजगी की खबर के बाद मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। आपको बता दें, शिवपाल यादव भी अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद सबसे पहले दिल्ली ही आए थे और उन्होंने भी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी। अब जिस तरीके से चाचा की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है, तो इस बीच अखिलेश यादव भी आज दिल्ली आए हैं, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। इसी सिलसिले में मुलाकात की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये विवाद सुलझ पाता है या फिर जिस तरीके से लगातार इशारा शिवपाल यादव कर रहे हैं उसी इशारे के मुताबिक शिवपाल यादव कोई अलग कदम उठाते हैं, कोई बड़ा कदम उठाते हैं। क्योंकि शिवपाल यादव ने आज ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स को फॉलो किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो किया है ट्विटर पर, योगी आदित्यनाथ को फॉलो किया है, डॉक्टर दिनेश शर्मा को फॉलो किया है, जिसके बाद जो सियासत में अटकलों का जो बाजार है वो पूरी तरीके से गर्म नजर आ रहा है और लगातार अटकलें शिवपाल यादव को लेकर लगाई जा रही हैं। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने आज मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। आज वो दिल्ली आए और सपा संरक्षक
मुलायम सिंह यादव से उन्होंने मुलाकात की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मुलाकात के बाद क्या चाचा भतीजे के बीच में जो खाई पैदा हो रही है उस खाई को भरा जाएगा या फिर शिवपाल यादव कोई बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि शिवपाल यादव की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। विधायक दल की बैठक समाजवादी पार्टी की तरफ से बुलाई गई थी। उस बैठक में शिवपाल यादव को ना बुलाना उन्हें नागवार गुजरा और उनकी नाराजगी की वजह वो बैठक बन गई। खुलकर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और जब तमाम सहयोगी दलों की बैठक बुलाई गई तो उसमें शिवपाल यादव शामिल भी नहीं हुए थे। तो देखिए, प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने सियासत के बड़े संकेत दिए हैं। वैसे तो उन्होंने सपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता और विधायक भी बने हैं, लेकिन भतीजे अखिलेश से नाराजगी की खबरों के बीच उन्होंने आज ट्विटर पर पीएम मोदी और सीएम योगी को पर्सनली फॉलो कर एक नई सियासत को हवा दे दी। यही नहीं, उन्होंने डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी पर्सनल ट्विटर पर उनको फॉलो किया है, जिसके बाद से सियासत जगत में हड़कंप है कि शिवपाल कहीं कमल तो नहीं थामने जा रहे। आपको बता दें कि शिवपाल पहले पीएमओ और सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल को ही फॉलो किया करते थे, लेकिन अब व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर रहे हैं। देखिए, 4 दिनों की शिवपाल यादव की सियासत को समझने के लिए हम आपको 2 खबर दिखाते हैं और समझाते हैं। दरअसल 30 मार्च को शिवपाल यादव योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर जाकर मिले और आज ट्विटर पर पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ और दिनेश शर्मा को उन्होंने फॉलो कर दिया। ये दोनों ही तस्वीरें बहुत सारे संकेत दे रही हैं और एक नई सियासत को भी हवा दे रही हैं, क्योंकि शिवपाल यादव एक तरफ अपने भतीजे अखिलेश यादव से नाराज हैं, खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं अब नई सियासत को हवा देती हुई नजर आ रही है। आइए अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ये भी बता देते हैं कि आखिर शिवपाल की अखिलेश से नाराजगी क्यों है, क्यों वो नाराजगी के बाद भाजपा के करीब बताए जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो विवाद है, ये जो नाराजगी है, 26 मार्च से शुरू हुई। शिवपाल को सपा विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। 26 मार्च को अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। 27 मार्च को शिवपाल इटावा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। 28 मार्च को नाराज शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने दिल्ली पहुंच गए। 28 मार्च को मुलायम से मिलकर शिवपाल ने अखिलेश से अपनी नाराजगी की बातें बताई। 28 मार्च को ही लखनऊ लौटने की खबर मिली, लेकिन वो इटावा पहुंच गए। 29 मार्च को विधानसभा में सभी विधायकों ने शपथ ग्रहण किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 29 मार्च को सपा सहयोगियों की अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में शिवपाल यादव नहीं पहुंचे, जबकि चिट्ठी में शिवपाल का नाम सबसे ऊपर था। 30 मार्च को इटावा से लखनऊ पहुंचकर शिवपाल ने विधायक पद की शपथ ली। 30 मार्च को देर शाम शिवपाल यादव ने सीएम योगी से सीएम आवास पर मुलाकात भी की। 30 मार्च को शिवपाल ने यह भी कहा कि अपने अगले कदम का ऐलान जल्द करूंगा। 31 मार्च को लखनऊ के एक स्कूल में निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। 31 मार्च को ही लखनऊ से दफ्तर पर पार्टी नेताओं से मुलाकात की। 2 अप्रैल शिवपाल यादव ने ट्विटर पर पीएम सीएम योगी डॉक्टर दिनेश शर्मा को पर्सनली फॉलो किया है, जिसकी वजह से आशंकाएं जताई जा रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवपाल यादव क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार में पशुधन, दुग्ध विकास, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जेदारों पर बुलडोजर चलाकर उसे मुक्त कराया जाएगा। साथ ही मदरसों में राष्ट्रवाद, देशभक्ति और तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, ताकि वो आतंकी गतिविधियों से अलग होकर देश को अपना सके। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, एक तो पशुपालन विभाग, साथ ही अल्पसंख्यक और हज विभाग भी है। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की कार्य योजना है पूरे 100 दिन की। उत्तर प्रदेश में आर्थिक संपन्नता खेती से की जाती और खेती जीडीपी नापने के एक पैमाना होता है और खेती में पशुओं का विशेष स्थान होता है। किसान परेशान है छुट्टा पशुओं से और छुट्टा पशु परेशान है किसानों से कि जब दूध देते हैं तब तक तो रखते हैं, दूध नहीं देती गायें तो छोड़ देते हैं। हम दोनों की समस्या हल करेंगे। छुट्टा पशु इधर उधर घूम रहे हैं, हम गौशालाएं बनवा के उनको संरक्षण देने का काम करेंगे। एक और महत्वपूर्ण विभाग आपके पास अल्पसंख्यक विभाग है, उसकी क्या कार्य योजना आपने अभी? आज पहली बैठक है बरेली में और अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों से तय करेंगे जो
हमारे पास बब बोर्ड भी है। बब बोर्ड की संपत्तियों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, किसी के लोगों के नाम भी करा रखी है, तो विभाग से जानकारी करके उसे छुड़वाने का काम करेंगे। बड़ी खबर, वाराणसी पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं सीएम योगी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। नेपाल के पीएम शेर बहादुर के आने की तैयारियों का भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, वाराणसी लैंड कर गए हैं। 2 दिवसीय उनका वाराणसी का दौरा है, जहां पर वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे और नेपाल के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियों को भी देखेंगे। उन तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, दूसरी बार सीएम बनने के बाद ये पहला दौरा है वाराणसी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये तस्वीरें हम आपको वाराणसी से सीधी दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका विमान पहुंच गया है, हेलीकॉप्टर पहुंच गया है और उसके बाद उनके जो तमाम प्रस्तावित कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे और नेपाल के पीएम शेर बहादुर के आने की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री अब आपको तस्वीरों में नजर आने लगे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं वाराणसी। उनका ये 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री का और अपने इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान तमाम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर के आने की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। देखिए, सीएम पद संभालने के बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी का दौरा करते आए हैं। योगी सरकार 1 में भी मुख्यमंत्री लगातार वाराणसी का दौरा करते रहे, तमाम विकास कार्यों का जायजा खुद मुख्यमंत्री लेते रहे और अब जब दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो अब वो पहुंच गए हैं वाराणसी विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए, अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए और नेपाल के पीएम को आना है तो उनके स्वागत की तैयारियों का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नीतीश मेरे सहयोगी वाराणसी से जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नीतीश, क्या जानकारी है आपके पास मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय दौरे को लेकर? सीधी तस्वीरें पहले दिखाता हूं। आप देखिए, इस वक्त मैं पुलिस लाइन मैदान में मौजूद हूं और आप देखिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं और चूंकि मुख्यमंत्री अपने दूसरे उत्तर प्रदेश के शासन की शपथ लेकर पहली बार बनारस पहुंचे हैं, काशी की धरती पर पहुंचे हैं, इसलिए आप देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उन्हें यहाँ पर फूल दे रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस में वहाँ पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेंगे और इसके साथ ही अगर बात करें तो देर रात का जो कार्यक्रम है वो बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी मुख्यमंत्री जाएंगे और 2 दिवसीय जो आयोजन है, नेपाल के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो उस आगमन को लेकर तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, कुछ दिक्कतें न रह जाए, कोई कोर कसर न रह जाए, तो पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारियां हों, उन सारी तैयारियों का जायज़ा लेंगे मुख्यमंत्री। तो आप देखिए, मुख्यमंत्री आपके सामने, आप देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री अब कार में सवार हो चुके हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो उनका स्वागत करके अब आगे बढ़ चुके हैं और आप देखें ये जो गाड़ी है उनकी, मुख्यमंत्री की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ती हुई सर्किट हाउस की ओर आगे बढ़ती हुई। तो 2 दिवसीय दौरे पर काशी में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री और 2 दिनों तक मुख्यमंत्री काशी में रहेंगे। आज की बात कर ले तो आज बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम का यहाँ पर वहाँ पर पहुँचेंगे, धाम में आप दर्शन पूजन करेंगे और धाम का भी अवलोकन करेंगे। चूँकि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी श्री काशी विश्वनाथ धाम में जाना है। तो आप देखिए सीधी तस्वीरें, यूपी के मुख्यमंत्री कैमरे में एबीपी गंगा के हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और 2 दिवसीय दौरे में मुख्यमंत्री न सिर्फ अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे जो आने वाले दिनों में किस तरह की कानून व्यवस्था को लेकर चुस्ती अपनानी है, किस तरह के जो विकास की गति है उसको तीव्र किया जाए, इन सारे विषयों पर आज मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक लेंगे और इसके बाद बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के लिए भी जाएंगे। तो इस बार का दौरा दर्शन के लिहाज से, व्यवस्थाओं के लिहाज से और इसके साथ ही आने वाले मेहमान के यहाँ पर कोई कमी न रह जाए, उनको लेकर पूरी तैयारियाँ चुस्त दुरुस्त हों, चाक चौबंद हो, इसको लेकर खास है। जी बिल्कुल, तमाम विकास कार्यों को देखना है, समीक्षा बैठक करनी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नीतीश।